तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो कोई भी कोशिश होती है, जो कोई भी मतलब आप कोशिश करते हैं कि विवाह हो जाए, तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है ना वो हो ही नहीं पाता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो जाएगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है, किसी का लड़का था, किसी की लड़की थी, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो होता क्यों नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली कि विवाह हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा कुंडली भी मिलवा दी, लेकिन फिर भी इसका विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, क्योंकि पत्र में ये भी और लिखा था कि गुरुदेव, उनकी जो उम्र है ना वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह जो है वो होने का अभी तक नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, ये देख के उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये कर लेना, तुम्हारा जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है अवश्य रूप से दूर होगी। और तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, ठीक ना, क्या है, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से जो उसका विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था। मात्र 1 से 1.5 महीना ही लगा, वही लोग आके फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि आपके भी घर का जो व्यक्ति है उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर लें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक,
तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सबसे पहले उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से करना है। क्या करना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए काली मिर्च और काली तिल पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, तो काली मिर्च आपने ले लिया। अब काली मिर्च आप लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप काली मिर्च लेंगे, काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी व्यक्ति को जिसका अभी विवाह नहीं हो पा रहा ना, उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, जिस मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप वो अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। क्या लेना है? 11 लाल फूल। अब जब देखिए 11 लाल फूल लेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है इस उपाय में कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन खराब ले लेंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का फूल होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लेना है, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का लेना है। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, तो फूल ले लिए। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या? आपको केवल और केवल आपको पहुंच जाना है, सीधे सीधे शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दिमाग में आएगा कि जाएंगे इस बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की ओर। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो बस आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित कर देना है बस। 1 से 1.5 महीना लगेगा। इतने के बीच सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो भी है वो अवश्य रूप से पूरी होगी और आपके घर का व्यक्ति का विवाह भी होगा ही होगा।